बारे में आता कि दोनों सिफारिश के लिए आएंगे। एक तो अभी हमारे दरमियान में वो महीना आने वाला है रमजान का महीना, और ये रोजा सिफारिश बनकर किया आएगा, रोजा सिफारिश बनकर किया आएगा। यक़ूलु सियाम, जब रोजा अल्लाह के पास आएगा, और जब रोजा अल्लाह के पास आएगा तो अल्लाह ताला से यही रोजा कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन, मनातहु ताम, ऐ अल्लाह मैंने इसको खाने से, पीने से, इसको अपने बीवी से मिलने से, ऐ अल्लाह मैंने मना कर रखा था। ऐ अल्लाह इसके घर के अंदर खाने थे, इसके घर के अंदर नरम नरम चीजें, इसके घर के अंदर गरम गरम चीजें मौजूद थी, इसके घर के अंदर गोश्त का भी आइटम था, इसके घर के अंदर मछलियां भी थी, इसके घर के अंदर मुर्गा मुसल्लम भी था, इसके घर के अंदर फल फ्रूट भी था, इसके घर के अंदर बेशुमार चीजें खाने को मौजूद थी। लेकिन अल्लाह इस बंदे ने खाया नहीं, इस बंदे ने पिया नहीं। फ्रिज के अंदर ठंडा ठंडा पानी जरूर था, लेकिन अल्लाह तेरे डर की वजह से, तेरे खौफ की वजह से अल्लाह इस बंदे ने पानी को अंदर नहीं किया। वजू तो बनाता था, लेकिन अल्लाह पानी हलक के नीचे नहीं करता था, पानी नहीं पीता था। ऐ अल्लाह मैंने मना कर रखा था, ऐ अल्लाह इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। ये कुरान और ये रमजान का रोजा ये चीख करके कहेगा कि अल्लाह मैंने इसको खाने से, पीने से, बीवी से मिलने से, ऐ अल्लाह मैंने मना कर रखा था। इस बंदे ने कुर्बानी दी है, ऐ अल्लाह इस बंदे ने मेरे लिए सारी चीजों को त्याग दिया है, सारी चीजों को छोड़ दिया है। ऐ अल्लाह इनकी हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। इमाम कायनात कहते हैं कि दोनों की सिफारिश को अल्लाह एक्सेप्ट कर लेगा, दोनों की सिफारिश को अल्लाह कबूल कर लेगा, और दोनों को जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी जाएगी, और दोनों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। सुन रहे हैं ये मंजर? ये हदीस रसूल है मेरे भाई। अब मस्जिद के अंदर तो मंत्र नहीं पढ़ेंगे ना, लेकिन कुरान से बढ़कर के हमारे लिए कोई चीज़ है नहीं। कुरान ही हमारे लिए काफ़ी है, हदीस ही हमारे लिए काफ़ी है। उइद्दतिल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए जन्नत का वादा किया गया है, मुत्तकियों के लिए जन्नत का वादा किया गया है। मुत्तकी कौन? जो कुरान से रिश्ता जोड़े, जो कुरान की तिलावत करे, जो कुरान को अपने घर में पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनाए। आज हमारे घर के अंदर कुरान का माहौल नहीं है, इस वजह से हमारे घरों की लड़कियों को डायन और भूत ने पकड़ लिया है, हमारे घर की बच्चियों को डायन और भूत ने पकड़ लिया है, हमारे घर की लड़कियों को कभी जिन पकड़ता है, कभी भूत पकड़ता है, कभी डायन पकड़ता है। हालांकि हदीस अल्लाह के नबी फरमाते ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल लज़ी तुक़रउ फीहि सूरतुल बकरा। उस घर के अंदर शैतान जन्म नहीं ले सकता है, उस घर के अंदर शैतान ठहर नहीं सकता है, उस घर के अंदर शैतान पनप नहीं सकता है, शैतान अपना घर नहीं बना सकता है। जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाती हो, जिस घर के अंदर सूरे बकरा की तिलावत की जाती हो, उस घर के अंदर शैतान अपना घर नहीं बना सकता है। आज हमारे घर में घर क्या बनाया? पूरा घर पे ही कब्जा कर लिया, मालूम है क्यों? सुबह उठा भोजपुरी गाना लगा दिया, शाम के वक्त वही डिस्को डांस लगा दिया, और मोबाइल की तरफ वो फ्री फायर गेम और पता क्या क्या सब कुछ वही चीज़ चल रहा है। मौली साहब मेरे घर के अंदर बरकत नहीं, मेरे घर के अंदर रहमत नहीं, तो भोजपुरी गाना सुनोगे, कुरान की तिलावत नहीं करोगे, तो मेरे भाइयों जरा बताइए बरकत कहाँ से आएगी? उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए जन्नत का वादा किया गया है। किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन? जो कुरान से रिश्ता जोड़े। मुत्तकी कौन? जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। यहाँ के मैं भाइयों को, यहाँ की मेरी माओं को और बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप इस देहात गांव के अंदर
इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं मेरे भाइयों, अल्लाह आपके ऊपर रहमतें नाजिल करेगा, बरकतें नाजिल करेगा। आपके गांव के अंदर हुफ़ाज़ कराम बन कर के निकल रहे हैं, यही हुफ़ाज़ कल क़यामत के दिन तेरे लिए सिफारिश करेंगे, यही हुफ़ाज़ तेरे लिए शाफ़ी बन कर के आएगा। आय अल्लाह, इसने मुझे पढ़ाया था, आय अल्लाह मैं कुरान की तिलावत करता था, मुझे भूख लगती थी, फलां ने मुझे खाना खिलाया, फलां ने मुझे पानी पिलाया। आय अल्लाह, इस बंदी को माफ़ कर दे। मेरे भाइयों, कुरान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाफिज़ कुरान की सिफारिश कल क़यामत के दिन कबूल कर ली जाएगी और हाफिज़ कुरान की मदद करने वाला भी जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप मुबारकबाद के लायक हैं, आप मुबारकबाद के लायक हैं कि इतना बड़ा काम अपने गांव और अपने समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने गांव के अंदर ये काम कर रहे हैं मेरे भाइयों। और अल्लाह के नबी ने कभी इतना फरमाया, कभी यहाँ तक फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, सबसे बेहतर और सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। यानी कुरान पढ़ने वाला सबसे अच्छा, कुरान पढ़ाने वाला सबसे अच्छा। कुरान तो हमारे कारी साहब पढ़ा रहे, कुरान तो हमारे हाफिज साहब पढ़ा रहे, लेकिन जाहिर सी बात आप सपोर्ट कर रहे हैं तब पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये कि कुरान पढ़ाने वालों में जिन जिन लोगों का हाथ है, ये लोग दुनिया के अंदर सबसे बेहतर है जो कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता हो, कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता हो। दुनिया के अंदर सबसे बेहतर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, ये इमाम कायनात फरमा रहे हैं, दुनिया के अंदर सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। मुत्तकियों के लिए जन्नत। मुत्तकी कौन? जो कुरान से रिश्ता जोड़े, कुरान से। और मुत्तकी कौन? जन्नत किसके लिए वादा किया गया है? आइए, एक तो हो गया कुरान, कुरान से जो लोग जुड़े हुए उसके लिए जन्नत का वादा किया गया। एक तो हो गया रमज़ान, अभी आने वाला है ना, रमज़ान का महीना आने वाला है, उसकी तैयारी। ये भी कल क़यामत के दिन हमारे लिए शाफी बन करके आएगा, जैसा मैंने आपके सामने कहा। और आप ये भी सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, कभी आपने कहा था, जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना आए, रमज़ान जैसा महीना आए, बाबरकत महीना आए, रहमत वाला महीना आए, मग़फ़िरत वाला महीना आए, और रमज़ान जैसे महीने में अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांग सके, अल्लाह को राज़ी ना कर सके, जहन्नम के अंदर एंट्री ना करवा सके, जन्नत के जहन्नम से बचा ना सके, जन्नत के अंदर एंट्री ना करवा सके, उससे बढ़कर के कोई दूसरा बदनसीब नहीं है। सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना है और रमज़ान का महीना आने के बाद रमज़ान की सही तौर पर कदर न कर सके, रमज़ान के महीने में कुरान न पढ़ सके, तरावी की नमाज न पढ़ सके, तरावी के लिए खड़े न हो सके, क़याम न कर सके, कुरान की तिलावत न कर सके, कुरान न सुन सके, मेरे भाइयों, नबी अकरम फरमाते हैं उससे बढ़ करके कोई दूसरा बदनसीब नहीं है जो रमज़ान महीना पाले और अल्लाह को राज़ी न कर सके, जन्नत का फर्मा ना कर सके। अल्लाह के नबी फरमा रहे, बहुत को लगता है अरे इतना जल्दी रमज़ान क्यों, अरे खाना रोज़ा रखना पड़ेगा, तरावी पढ़नी पड़ेगी, और कितने लोग हैं जो तरावी नहीं पढ़ते, कौन पढ़ेगा? हाफिज़ साहब शुरू करते हैं तो ख़त्म करने का नाम ही नहीं लेते, ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले। मेरे भाइयों, साल भर नहीं पढ़ते हो, कम से कम यार रमज़ान के महीने में नमाज की हालत में कुरान को सुन लिया करो। नबी अकरम मेरे भाइयों खुद कुरान से बड़ी मोहब्बत करते थे और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से एक मरतबा आपने कहा, आई अब्दुल्ला इब्न मसूद मुझे ज़रा कुरान पढ़ कर के सुनाओ। कहा अल्लाह के नबी आपको मैं कुरान पढ़ करके मैं कैसे सुना सकता हूँ, आप ही के ऊपर तो ये कुरान उतरा है। कहा नहीं, आई अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ, क्योंकि कुरान पढ़ना और कुरान सुनना ये दोनों अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान पढ़ने लगे
और पढ़ते पढ़ते जब कुरान की आयत के ऊपर पहुंचे, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। क्या देखते हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कि अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं, ज़ारो के तार रो रहे हैं। अल्लाह के नबी कुरान की आयतों को सुन करके जो जिम्मेदारी का एहसास है, उस एहसास को याद करके ज़ारो के तार रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान इंसान की जिंदगियों को बदलने वाला है। इस रमज़ान के महीने को कुरान का भी महीना कहा जाता है, यानी रमज़ान के महीने में कुरान से भी रिश्ता जोड़ लो और रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी कर लो। क्योंकि रमज़ान महीने के लिए और रोज़ा के लिए सहाबा कराम 6-6 महीना पहले दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे रमज़ान से मुलाकात करा दे। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमज़ान व सल्लिमनी रमज़ान, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमज़ान, अल्लाह मुझे रमज़ान से मुलाकात करा दे, रमज़ान से मेरी मुलाकात करा दे, यानी अल्लाह मुझे रमज़ान से मुलाकात करा दे, रमज़ान से मुझे मिला दे। अय अल्लाह, रमज़ान को मुझसे मिला, मुझको रमज़ान से मिला, यानी वो महीना मुझसे जाने मत देना। अय अल्लाह, अगर मौत आए तो रमज़ान के बाद आने देना, लेकिन रमज़ान का महीना मेरी ज़िंदगी से जाने मत देना। ये सलफ़ सालेहीन थे, ये सहाबा थे जो रमज़ान के कदर इस तरीके से किया करते थे, रमज़ान के महीने में इबादत किया करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रमज़ान का महीना ये बख्शिश का महीना है, ये रमज़ान का महीना जन्नत का महीना, ये जन्नत में जाने वाला महीना है। ये रमज़ान का महीना लोगों को अल्लाह की नज़र में अच्छा होने का महीना है। इस वजह से रमज़ान के लिए तैयारी किया करते थे और रमज़ान के महीने में इबादत कर लेने के बाद 6-6 महीना तक दुआ मांगते थे। अय अल्लाह, मैंने जो रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत की है, रमज़ान के महीने में जो मैंने नमाज़ें पढ़ी है, रमज़ान के महीने में जो मैंने दुआएं मांगी है, अय अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल कर ले। यानी 6-6 महीने तक सहाबा सलफ़ सालेहीन दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह रमज़ान के महीने में जो इबादतें की है उसको कबूल कर ले। ये है मोमिन जो जन्नत के लिए इतना मेहनत करता है और जन्नत के लिए इस तरीके से तैयारी करता है। मुत्तकियों के लिए जन्नत का वादा